पेड़ पर एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और उसी पेड़ के सामने ही एक दूसरे पेड़ पर कालू कौवा का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। वो पूरा पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो वो यहाँ वहाँ किसी से मांगकर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे, इसीलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर 1 महीने के बाद उसने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई भी चिंता नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस कामचोर कौवा को कोई भी चिंता ना थी। वो बस पूरे दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस कौवे के पास आई और उससे कहने लगी, कालू भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, सारा दिन आराम करते रहते हो। कुछ तो काम किया करो, बरसात का मौसम करीब है। मैंने अपना घोंसला पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घोंसला पक्का कर लो, वरना कहाँ रहोगे तुम। चिड़िया बहन, तुमने अपना घोंसला पक्का कर लिया है तो मुझे मत सिखाओ। जब बारिश होगी तब मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। मैंने तो कालू भैया की अच्छाई के लिए बोला था, कालू भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए। अब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और खूब तेज बारिश होनी शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में जरा भर भी पानी न आया, जबकि दूसरी तरफ कौवा का घोंसला तो पानी से ही भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है और मैं कहां जाऊं? एक काम करता हूं, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहां चला जाता हूं। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कालू भैया हूँ। दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तो मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवा को अपने घर में बुला लेती है। कालू भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। जब तक आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। हर तरफ पक्षियों की चरचराने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। इतनी जल्दी बारिश भी रुक गई। चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में। मगर ये चिड़िया तो अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बातें सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया। मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता।
मुझे माफ करना कालू भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कौवा की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते, बच्चों की खेलने की आवाज की वजह से कौवे की नींद खराब हो रही होती है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवा के घोंसले के लिए तिनका जमा करके वापस आती है तो वो देखती है कि उस कौवे ने तो उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवा को कुछ ना कहती और भूखे ही सो जाती। अगले दिन चिड़िया कौवा का घोंसला तैयार कर देती है और कौवा के पास आती है। कालू भैया जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। चिड़िया उस कौवा को उसके घोंसले के पास लेकर आती है। कालू भैया मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा। मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। कौवा को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसीलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने और सोने की आदत पड़ गई है। उसने कौवा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अरे कालू भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से क्यों मना कर दिया। मुझे तो भूख भी लग रही है, अब खाना भी कहाँ से खाऊंगा मैं। कौवा बहुत ही भूखा भी होता है, मगर उसे दाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे जाने को कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो भूख के कारण तड़प रहा था। आखिर उस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। कौवे ने भी अब मेहनत करके चिड़िया की ही तरह एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अब कौवा अपना जीवन आराम से और खुशी खुशी जीने लगा। किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है, मुझे तो प्यास लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर भोजन ढूंढने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर नदी पे गिरे हुए सोने के हार पर जाती है। अरे ये हार तो सोने का लग रहा है, इतना कीमती हार इस नदी पर कहां से आया। ऐसा लगता है कि किसी पक्षी के पानी पीते समय ये यहाँ पर गिर गया होगा। मैं पक्षियों के घर जाकर पता करूंगी कि ये किसका सोने का हार है, फिर उसे दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया? कालू
कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? ये मुझे नदी किनारे मिला है। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरी पत्नी के पास इतना कीमती हार नहीं है। वैसे भी वो 2 दिनों से अपने मायके गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं ये हार लेकर तोते भैया के पास जाती हूँ। शायद ये हार उनकी पत्नी का हो। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ। क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोती जी, मैं ये हार लेकर कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो, कुछ परेशानी है क्या? हाँ कबूतर जी, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर जी, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही है, वे कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में पड़ा हुआ मिला है। क्या यह सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ था कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिला दूं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिला सकूं। बस इसी वजह से वह मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कबूतर जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार ये हार लौटा दूं, उसके बाद में और तुम तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, ये सोने का हार मुझे नदी के पास मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कोवी के पास जाती हूँ। बस वही रह गई है, उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ, क्या ये सोने का हार उनका तो नहीं है? फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी कौवी के पास चली जाती है। रानी कौवी और भूरा कौआ, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? सुबह तो कब की हो गई है, चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। टुनटुनी चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और भूरा कौवा झट से उठ जाते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में मिला है। ये हार सच में तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है।
ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल के रखना। फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। भूरा जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी। मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम टुनटुनी चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा ही है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है। मैं जल्दी से इसे रख लेती हूँ। दूसरी तरफ जंगल के उल्लू महाराज और उल्लू रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वे असल में उल्लू रानी का होता है, जो कल रात को ही चोरी हो गया था। उल्लू जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरे पूर्वजों का है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस ला कर दे। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उल्लू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी ले, फिर शायद मेरा हार मिल जाए। चील सैनिकों, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुक्म महाराज। हम अभी जाते हैं और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेते हैं। इतना कहकर वो चील सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। कल रात को मैंने उल्लू रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को वो सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। उल्लू रानी का हार रात को एक कौवा ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ चील सैनिक कबूतर के घोंसले में आते हैं और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगते हैं। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने उल्लू रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो चील सैनिक तोते के घोंसले में आते हैं और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन चील सैनिकों को वहाँ पर भी वे सोने का हार नहीं मिलता। इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चील सैनिकों को टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भी उल्लू रानी का हार नहीं मिलता, इसीलिए वे भूरा कौवा और रानी कौवी के घर चले जाते हैं। चील सैनिक जैसे ही भूरा कौवा और रानी कौवी के घोंसले में आते हैं, तो वे रानी कौवी के पास उल्लू रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, तो उल्लू रानी का हार कौवा और कौवी ने चुराया है। चलो कौवा और कौवी, उल्लू महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे हम उल्लू महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई उल्लू रानी का हार नहीं है। फिर वो चील सैनिक भूरा कौवा और रानी कौवी को पकड़कर उल्लू महाराज के पास ले जाते हैं। उल्लू रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और उल्लू महाराज भूरा कौवा और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोलकर ये सोने का हार लिया होता और ना हम इस पिंजरे में कैद हुए होते।